हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन खफा क्यों है आपसे, वो खफा क्यों है, खफा से क्यों रहने लगे हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जैसे होगी वैसे रखिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सारी चीज़ें अपने मत थोपिएगा। जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं होता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो या मेरी अदर वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे खफा से क्यों रहने लगे। सो चैनल बनी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो, और वीडियो को क्लेम करो जी। मुझे बताइए एंजल, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनसे खफा से क्यों रहने लगे हैं, बताइए एंजल। सबसे पहली बात, जा तो इनके पास बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, इनके लिए मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं इनके तरफ, ठीक है। सो ठीक है। दूसरा, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। या तो ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, इसने आपसे चीज़ों को छुपाया हो सकता है, ठीक है जी। सो ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, दिक्कतें हैं जो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं। तो ऑब्स्टेकल बहुत है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसकी तरफ बढ़ूं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरा हुआ पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है इसने, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इसकी लाइफ में, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर। या तो ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ और आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया, अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। या तो ये यहाँ पर आपके साथ प्यार करता था, ब्रेकअप हो गया, उसके बाद इसने थर्ड पार्टी को क्रिएट कर ली, किसी के साथ कमिटेड हो गया। तो आप इसकी ज़िंदगी में फिर से आ गए, कम बैक किया आपने, और ये अब आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर ना, इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हालांकि ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहता है, आप इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है जी। तो दूसरा, यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, चूज़ करना चाहता है। अगर ये किसी के साथ कमिटमेंट में है तो वहाँ से सडनली भागना चाहता है, रन करना चाहता है, वहाँ से निकल जाना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इसका आपके साथ, ठीक है जी। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आप इनकी वेट कर रहे हो, काफ़ी लंबे अरसे से वेट कर रहे हो। यहाँ पर पैसे का कोई इशू हो सकता है, या तो इसने आपको मनी रिटर्न करनी है, या तो इसने आपसे पैसा लेना है, ऐसा भी कोई सिनारियो है। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। सो यहाँ पर इसलिए ये खफा सा है, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में कुछ भी बैलेंस नहीं है। और अगर ये मैरिड है तो इसकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर हो सकता है किसी के साथ कमिटेड है, या तो आपके साथ कमिटेड था, लेकिन आपको आपके लिए यहाँ पर ये ईगो बहुत दिखाई इसने, ठीक है। हो सकता है आपके रहते हुए इसने किसी और को ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया लाइफ में, और ठीक है, और आपको वेटिंग जोन में डाल दिया, ऐसा भी सिनारियो। आप इनकी वेट करते रहे, ये थर्ड पार्टी के साथ चला गया, और वहाँ पे ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसकी तरफ जाऊँ उसकी तरफ जाऊँ, या ये दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा, दो लोगों को डील की है इसने, ऐसा भी हो सकता है। आप भी इनसे प्यार करती हो, कोई और पर्सन भी इनको प्यार करता है, ऐसा सिनारियो यहाँ पर। सो ये खफा से इसलिए रह रही हैं आपसे। आपसे क्या आपको ये कमिटमेंट देंगे, जब क्या बात करेंगे आपसे इनको नहीं पता, क्योंकि जब भी बात होती है आप कमिटमेंट मांगोगे इनसे, इनको पता है बिना कमिटमेंट के आप इनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखोगे, ये जानते हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, सो नहीं रहा ये रातों को, ओवर थिंकिंग कर रहा, हेल्थ भी इसकी ख़राब है यहाँ पर। हेल्थ का कोई यहाँ पर हेल्थ भी ख़राब है, वेल्थ भी ख़राब है, सब कुछ इनका यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पई है इसकी लाइफ में, यहाँ पर टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपसे प्यार करता है और आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया, अब आपकी तरफ आना चाहता है सडनली, लेकिन लौट नहीं पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मूव ऑन कर लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। मूव ऑन करने के बाद इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, या किसी और के साथ कमिटेड हो गया, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टक है यहाँ पर। कुछ लोग के पर्सन पर स्पेल यूज़ हुआ हो सकता है, परेशान है ये, मैं क्या करूँ, कुछ माइंड काम नहीं कर रहा, ठीक है।
कुछ लोगों का पर्सन ऐसा भी है अपना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता है, उसके बाद आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन कोई पता नहीं कब यहाँ जाकर ये स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, कब जाकर ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने, कब इसके गोल पूरे हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, स्टॉक करता है, कहीं से आपके बारे में देखता है, लेकिन नहीं समझ क्या करूं, कैसे कमिटमेंट देना है आपको, लेकिन नहीं पता कैसे देना है। यहाँ पर स्टॉक है, आंखों पर पट्टी बंदी है, यानी कि इनका कुल मिला के टोटली लाइफ डिसबैलेंस हुई हुई है। इस डेक से देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। ये खफा से क्यों रहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? ये यहाँ पर आपकी वेट करता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न में है, इसको पता है यहाँ पर आप इनकी वेट कर रहे हो, इसको आपकी तरफ लौटना तो है, लेकिन नहीं पता किस रास्ते से लौटना है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है भाई, इसने बहुत ज़्यादा ऑप्शन को चूज़ कर लिया, बहुत रिलेशनशिप बना लिए इसने। डेफिनेटली ये टॉक्सिक पर्सन है, इसने कई थर्ड पार्टियाँ क्रिएट की है यहाँ पर, कई थर्ड पार्टियाँ यहाँ पर बनाई है आपको छोड़कर, आपको वेटिंग जोन पर रख कर ये तरह तरह की जगह पर मुंह मारता रहा, बिकॉज यहाँ पर डेविलिश एनर्जी है, सेक्चुअली अट्रैक्शन इसको बहुत ज़्यादा होता है लोगों की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये आज हैंगडमैन की सिचुएशन में 5 ऑफ पेंटिकल, फीलिंग लॉस, स्पेल यूज़ हुआ, थर्ड पार्टी क्रिएट करता है, और जितनी जल्दी थर्ड पार्टी क्रिएट करता है उतनी जल्दी थर्ड पार्टी से ईगो दिखाकर निकल जाता है, ठीक है। किसी के साथ भी मैरिज का, किसी को भी मैरिज का कमिटमेंट नहीं देता ये पर्सन। जब मैरिज की बात आती है तो रिजेक्ट कर देता है, यहाँ पर रिजेक्शन दे देता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। आप हो कि इसकी वेट कर रहे हो, यहाँ पर आप हो कि इसकी यादों में बैठे हो, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर हमेशा दो पार्टियों में जगलिंग करता है, हमेशा इसकी लाइफ में ऑप्शन होती है प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, आप इनसे ट्रू लव करते हो, और ये सडनली रन कर जाता है आपकी लाइफ में, आता है जितनी जल्दी उतनी जल्दी भाग जाता है ये, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेज है, दिमाग इसका सही नहीं है, सरका हुआ पर्सन है यहाँ पर। हालांकि आपके आने से इनको थोड़ी सी खुशी मिलती है ज़िंदगी में, इनको लगता है आपका लक चेंज हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में बिजी रहता है यहाँ पर। टॉक्सिक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। मैनिपुलेटर, चीटर, गेमर, यहाँ पर जितनी भी मैं इसको कह दूँ ना बुराइयाँ इसके अंदर होगी, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, दड़ा लगाना, सारी चीज़ें इसके अंदर है यहाँ पर। इसके तरह तरह के शौक हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पैसे पर वर्क कर रहा, पैसा देकर किसी को कमिटमेंट देता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, मनी है, उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता है ये पार्टनर, और स्टक है यहाँ पर, और स्टक हो जाता है बाद में। जब रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बारी आती है तब रन करता है, मैं रन करता है, क्योंकि इसकी ये एक विश नहीं है यहाँ पर, इसके गोल है लाइफ के, कुछ नया क्रिएट करना, पैसा इकट्ठा करना, मनी इकट्ठा करना, ठीक है। और कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड है किसी के साथ, स्ट्रांगली ये मैरिड है, और इसकी गेम है कभी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनानी यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए। सो यहाँ पर आप भी इसके हत्थे चढ़ चुके हो, ये मैस्कुलाइन है गाइस, डेफिनेटली ये मैस्कुलाइन है। ये एनर्जी ऐसी है इसके अंदर, ये दिल से किसी से प्यार नहीं करता, सोचता बहुत है वहाँ, यहाँ पर भाग जाता है, ये पेंटिकल पर वर्क करता, पैसे के लिए रिलेशनशिप बनाता है, पैसे के लिए किसी के साथ ये रिलेशनशिप में जाता है, और यहाँ पर ये कभी भी रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं करता, दो पार्टियों में जगलिंग करता है, ठीक है। और सडनली एक्शन लेने की वजह से यह दिल तोड़ देता है इंसान का, सामने वाले का, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्टनर आप इनके साथ, इनकी वेट कर रहे हो, ये कब आए, कब आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, कब आपको जजमेंट दे, ठीक है जी। आप ऐसी एनर्जी में, और आप इनको डिवाइन लव मानते हो, आपको लगता है ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो इसको पाने के लिए, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। टॉक्सिक पर्सन टॉक्सिसिटी फैलाता है, इसके माइंड में रहता है यहाँ पर माइंड गेम्स खेलना, लोगों के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करना, और हो सकता है ये मैरिड हो यहाँ पर। अगर मैरिड नहीं है तो लोगों को ये मैरिज का कमिटमेंट देने का वादा करता है, उसके बाद ये यहाँ पर रिलेशनशिप को छोड़ देता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटाकल, ये अदर ऑप्शन को चूज़ करने निकल जाता है, किसी को भी मैरिज का कमिटमेंट नहीं देता, क्योंकि ये यहाँ पर शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहता। टॉक्सिक पर्सन है यहाँ पर, मेंटली ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा सोचता है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा दो पार्टियाँ, सेकंड पार्टी इसकी लाइफ में होती है, ऑप्शन इसकी लाइफ में होती है, और आप हो कि इसकी लगातार वेट कर रहे हो, आपको यही चाहिए। ओ माय गॉड, आपकी स्लीपलेस नाइट, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इनके बारे में बहुत सोचते हो, और आप इनको भूल ही नहीं पा रहे हो यहाँ पर।
इनका जाना आपकी ज़िंदगी में ऐसा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिली है, आपको लगता है इन पर स्पेल हुआ, आपको लगता है इनका माइंड वॉश किया गया, कुछ नहीं यहाँ पर माइंड वॉश हुआ। यहाँ पर ये आपका मैस्कुलाइन है, कार्मिक मैस्कुलाइन यहाँ पर काउंटी में, ठीक है। अभी आगे देखेंगे सुधरेगा कि नहीं। आप लोगों के बीच ये कार्मिक साइकिल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग का ये टॉक्सिक पार्टनर है, ठीक है। क्या करना है ऐसे मैस्कुलाइन को, इतना गंदगी इसने फैलाई हुई, इतनी टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में फैला दी, जितनी भी कहो कम है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा आपको तनहा छोड़ के भागा है ये यहाँ पर, ठीक है। जब कमिटमेंट की बारी आती रन कर जाता है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये थर्ड पार्टी को चूज कर लेता है, भाग जाता। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है, जब आप रोते हो तड़पते हो ये सेलिब्रेशन करता होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको प्रेग्नेंट कर कर ये छोड़ गया, रन कर गया, इसने ईगो दिखाई यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर समय चेंज हो रहा गाइस, वक्त चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब इसको रिग्रेट होगा, अब जो भी इसने कर्मा क्रिएट किए हैं आप लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ कर्मा क्रिएट किए हैं, अब इसको उसकी सज़ा मिलेगी, पेन मिलेगी, रिग्रेट में रहेगा, स्लीपलेस में नाइट में रहेगा, क्योंकि इसने इनजस्टिस किया, इसको जस्टिस करना होगा। बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी, अगर लड़का है लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया, लड़की है तो लड़कों के साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर जो भी इसने किया अपनी विक्ट्री के लिए किया, ये जीतना चाहता, हमेशा इसको आगे बढ़ना पसंद है। अब यहाँ पर आपकी जीत होगी यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर पेशेंस रखो, आप कंट्रोल करो खुद को थोड़ा सा। ये ब्रेकअप सिचुएशन कर कर गया आपके साथ, नो कांटेक्ट बना कर गया है यहाँ पर, पूरी तरह से आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पर अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, अब ये आपका पेंटिकल देखकर, पैसा देखकर आ रहा है, भाई लौट रहा है, तो आपने इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना। अब ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अब इनको लगता है आपके पास पैसा मनी है यहाँ पर, सो इसकी भी आप सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर, इसलिए ये आ रहा लौट रहा है। पास्ट में भी आपसे पैसा लेकर गया यहाँ पर, अब पैसा देकर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, चीटर है, गेमर है, इसको आपने अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना यार। सो चलिए देखते हैं अब ये फील क्या करता है, क्या इसके अंदर फीलिंग है। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी रखा है इसने, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पर, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसको समझ आ रही है स्लो एनर्जी क्यों रखी इसने, क्योंकि इसको पता आप पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप क्लेवर हो चुके हो, होशियार हो चुके हो, आप बोल्ड हो चुके हो। अब आप यहाँ पर एक्शन लेने वाले हो, क्लियर कट इसको ज़िंदगी से निकाल दोगे। अगर आपको थोड़ा सा भी इस पर डाउट हुआ ना, आप इसको निकाल दोगे। इसलिए ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहता यहाँ पर, जैसे कि इसने पास्ट में किया, अब ये मिस्टेक नहीं करना चाहता, इसकी कोई भी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर कर आएगा आपकी लाइफ में। और यहाँ पर ये आपको कोई प्रपोजल देगा, और इनको पता है आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे, यहाँ पर डेथ हो चुकी रिलेशनशिप में। और ये यहाँ पर दूर से आपको देखता है, कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा आपको, ठीक है। और क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यूनिवर्स से प्रे करता है। प्रे भी किस बात के लिए करता है यहाँ पर, कि मैं इस हैंग्ड की सिचुएशन में निकल जाऊँ, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कर्मा क्रिएट कर किया हुआ इसने, वो कर्मा इसको मिल रहा है, करियर में भी ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ भी बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हुआ इसकी लाइफ, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में ही ये पागल हो चुका है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है इसने आपको, एक समय में यहाँ पर जजमेंट मिला, इसीलिए यूनिवर्स ने आपकी तरफ एक्शन लिया। यूनिवर्स अब इसको बता रही है भी, आप ये आपको रेड फ्लैग दिखाई जाएंगे, ये पार्टनर यहाँ पर ग्रीडी है, लालची है, पैसे के लिए आ रहा है आपके पास, मनी के लिए आपको प्रपोजल देने आ रहा है। देखो ये पैसे के लिए, पैसा देखकर, आपकी मनी देखकर आपकी प्रपोजल देने के लिए आ रहा है, शादी का भी कमिटमेंट देगा आप यहाँ पर। लेकिन हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हो यहाँ पर, हो सकता है इसने किसी और को भी बोला हो मैरिज का कमिटमेंट देने के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है किसी से गाइडेंस लेकर आएगी आपकी लाइफ में, बिकॉज आप फेमस हो यहाँ पर, इनको लगता है यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहिए, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आपको फूल बनाने में मिनट सेकंड लगेगा, इसको लगता है यहाँ पर आपसे ये प्यार से बात करेगा, तो ये आप इनकी तरफ अट्रैक्शन में आ जाओगे, और यहाँ पर रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाएगा। पहले आप इनसे प्यार करते थे, ट्रू लव मानते हो आप इनको, इसलिए ये फ़ायदा उठाना चाहता है, और यहाँ पर विल रिटर्न है यहाँ पर। और 11 और कन्फ्यूज़न, इसको ये भी कन्फ्यूज़न है, कहीं आप शादी कर ली तो आप आगे बढ़ जाओगे यहाँ पर, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, ये यहाँ पर नहीं चाहता आप किसी से शादी करो, इसको जेलसी भी है आपके साथ कि आप पेंटिकल वाइज क्यों इतना अच्छा कर रहे हो, आप मूव ऑन क्यों करने जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी किसी से मैरिज करने जा रहे हो जहाँ आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो ये नहीं चाहता आप मूव ऑन करके जाओ, और इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। जस्टिस क्या देगा, पैसा देख कर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ दिन
जो भी इसकी ये एक ग्रीडी पर्सन है, अपनी नीड पूरा करने के बाद ये यहाँ पर फिर से आपके साथ आर्गूमेंट फाइट झगड़े करेगा और प्लानिंग बनाकर अपनी इमोशनल साइड जो कंट्रोल कर लेगा विद किंग ऑफ कप्स, अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल कर लेगा। फिर आपको फिर से यहाँ पर पेन देकर ये आपको जगह जगह से ब्लॉक कर कर और आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में जा आपसे, अगर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में नहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस बनाकर ये भाग जाएगा, रन करेगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स इसकी लाइफ में कोई औरत भी है, लेडीज़ भी है यहाँ पर, जो नहीं चाहती ये पार्टनर कभी मैरिज करे, कभी विक्ट्री हासिल करे, शादी करे, आगे बढ़े। बिकॉज यहाँ पे आप एम्परेस हो, आप जानते हो इस औरत को, लेडीज़ को जानते हो आप, ठीक है। आपको ये भी पता है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है जी। सो आपको पता है इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको जस्टिस नहीं दिया, तो इसने आपको इसको नहीं रखना अपनी लाइफ में। आपको पता है ये स्टॉक करता है आपको, ठीक है। आप इनको अपना ट्विंस मानते हो, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाओगे अगर इसको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। आपको इसकी वेट नहीं करनी, इसने पहले भी आपसे वेट करवाई है, आपको ईगो दिखाई है। इनको लगता है आप मासूम हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन आप इतने भी मासूम मत बनो। आपको पहले भी इसने पेन देकर, 5 ऑफ कप्स, आपको तकलीफ़ देकर छोड़ा है यहाँ पर इसने। बर्डनसम सिचुएशन रही है आपके लिए, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में फिर से एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत की है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप पर स्पेल भी यूज़ कर चुका है गाइस, ताकि आपका अट्रैक्शन बना रहे, इनके अंदर आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अगर नहीं किया तो ये करेगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टक है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा सही, ठीक है। सो अगर ये मैरिड है किसी के साथ तो ये यहाँ पर सिंगल शो करता है कि मैं सिंगल हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद पूरी दुनिया की चॉइसेस है, थर्ड पार्टी, बहुत थर्ड पार्टियाँ इसकी लाइफ में, फोर्थ पार्टियाँ हैं। आपने इसको नहीं रखना गाइस। ये फिज़िकली भी इसकी जो फिज़िकली भी जो ये पर्सन की हेल्थ सही नहीं है, ना हेल्थ सही है, ना वेल्थ सही है, ना इसका मेंटली इसके ब्लॉकेज है यहाँ पर, ना इसका करेक्टर सही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये आपको, ठीक है जी। सो यूनिवर्स से पूछते हैं इस पर्सन के बारे में, स्टोरी कुछ ऐसे रही है, स्टोरी बता देते हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इन्होंने आपको अपने प्यार जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। जब आप इमोशनल हो गए तो इसने ना जब आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मनी इठा है यहाँ पर, तो जब आप इमोशनल हो गए तो इसने क्या किया, जब आप कमिटमेंट मांगने लगे तो ये रन कर गया, भाग गया, क्योंकि इसने बहाने बनाए तरह तरह के। इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपके सामने चीज़ें आई, आपने इनसे जब पूछा तो तब ये रन कर गया, भाग गया, क्योंकि ये आपको यहाँ पर कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। ये चाहता था यहाँ पर आपके साथ कोई भी चीज़ों को बैलेंस ना करे, ये चाहता था यहाँ पर आप ज़िंदगी से इसकी निकल जाओ। आप निकल गए, तब आपके पास पैसा नहीं था, जितना पैसा था इसने ऐंठना था, ऐंठ लिया यहाँ पर, क्योंकि ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाती रहती है। तो यहाँ पर ये चली गई। उसके बाद जहाँ पर अब आपके पास फिर से लाइफ में आपने करियर में ग्रोथ की है, सक्सेस हासिल की है, ये देख रहा कहीं ना कहीं से स्टॉक करता आपको ऑनलाइन सोशल साइट से। तो यहाँ पर ये अब इसका इंटरेस्ट आप में फिर से जागा है, ये सिर्फ पैसे और मनी के लिए आया है, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए आपकी तरफ आ रही है या आ रहा है। तो यहाँ पर आपने इसको स्टक हो जाए, ये आपको स्टक कर देगा। आपने यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इसको ज़िंदगी में एंट्री देनी है, ओके। इसके लिए आपने इमोशनल नहीं होना गाइज। पास्ट में इसने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है, ठीक है। आप फिर भी इनसे प्यार करते हो, आपको नहीं करना इससे प्यार, ठीक है। अपनी इमोशनल साइड आपने नहीं दिखानी, नहीं इसके साथ कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना आपने, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कैसे आपको प्यार के जाल में फंसाया जाए, बिल्कुल बात नहीं करनी आपने, ओके जी। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं एंजल, आप बताइए। ये पर्सन रिजेक्ट कर गया आपको, इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, इसने आपका पैसा मनी लेकर आपको छोड़ दिया, आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ब्रेकअप कर दिया, और आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट चाहते थे, ठीक है। आप इनको बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है। तो ये पार्टनर ने अपनी ट्रू साइड आपको नहीं दिखाई। आप हमेशा इनको बताते रहे मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, प्लीज़ मान जाओ, लेकिन ये माना नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ में 2 पार्टियों में जगलिंग कर रहा था ये पार्टनर उस टाइम भी। यहाँ पर इसकी विशेष कोई और थी, कोई और इसकी विश था, कोई और पर्सन था इसकी लाइफ में, और यहाँ पर इसने पेशेंस रख लिए। अब इसने डबल माइंड गेम खेली आपके साथ, इसने यहाँ पर आपको माइंड गेम खेली, प्लानिंग कर कर ये आपकी लाइफ में आया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहा ये पार्टनर, इसने डेथ कर दिया एकदम, रिलेशनशिप को एंड कर दिया, बिकॉज यहाँ पर ये पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा था, पेंटिकल कुछ फाइनेंशियली इसको आपसे हेल्प चाहिए थी, और यहाँ पर स्टक कर दिया आपको। और
जो थर्ड पार्टी थी उसको भी छोड़ दिया इसने पैसे के लिए यूज़ कर कर। देखिए स्ट्रांगली, ना जाने कितनी थर्ड पार्टियाँ इसने बनाई हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी क्रिएट करने के बाद पैसा मनी ऐड कर बाउंड्री क्रिएट कर लेता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल बात नहीं करता उनसे यहाँ पर, ठीक है। आप इनकी वेट में बैठे रहते हो कि आएगा कभी ना कभी आपकी इसके साथ न्यू बिगनिंग होगी, बिकॉज आप न्यू बिगनिंग चाहते हो। और ये मैनिपुलेटर चीटर है, दिमाग इसका हमेशा मैजिशियन की तरह काम करता है। और ये अब आपके पास आना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है। जब आपके पास अब आपको अपना इमोशनली होकर कोई कप देना चाहता है, अपना जज्बात फीलिंग बताना चाहता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा पेंटिकल पैसा हो गया, आपने ग्रोथ कर ली, ठीक है। सो आपने इसको ज़िंदगी में नहीं रखना गाइस, क्लियर कट आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। यहाँ पर यूनिवर्स का यही कहना है कि ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है जब आपको इनकी ज़रूरत थी, ठीक है। क्लियर कट ज़िंदगी से निकाल दीजिए यहाँ पर इसको। अगर ये आपकी लाइफ में आ गया तो पेंटिकल पैसा मनी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पेंटिकल लॉस हो जाएगी, पैसा लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियली लॉस में आप चले जाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, और ये आपका ट्रू लव नहीं है यहाँ पर, ये आपको कंफ्यूजन में डालकर जाता है। और जजमेंट है यूनिवर्स का कि इसको छोड़ दो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं गाइस। ये पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए गाइस, क्योंकि ये अगर आ गया तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इस बार ये बर्बाद कर जाएगा आपको। पास्ट में पहले बर्बाद कर चुका, अब ये पूरा बर्बाद करेगा। अपने इस बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता ये पर्सन कैसा है, लेकिन आपने इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है, इंक्वायरी करनी है, तभी इससे बात करनी है, बात ही नहीं करनी यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये एक्स है आपका, ओके जी। ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ओके जी, बाय।